राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगी। तो सुबह सुबह का टाइम है, 4 बजे हैं और आज है दिन गुरुवार का। तो यहाँ पर उठ गई थी, उठने के साथ ही कर दर्शन और 5 है ना भक्तों के नाम याद कर लेती हूँ, उनको स्मरण कर लेती हूँ। उसके बाद में है ना धरती को प्रणाम कर लेती हूँ, धरती माँ को। और उठ गई थी, उठने के बाद में बाहर आई तो अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा हवा चल रही थी, तो सोचा थोड़ी सी देर ना बाहर खड़ी हो जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सुबह का टाइम, लेकिन वही है ना कि जल्दबाजी बहुत रहती है, हर्षित का लंच बॉक्स भी बनाना होता है। तो फिर ना और पूजा वगैरह भी सब टाइम से हो जाए, इसलिए मैं फिर ज़्यादा देर खड़ी नहीं हुई थी। आ गई थी और आने के बाद में बस हाथ मुंह धो करके आई, और उसके बाद में मैं यहाँ पर अंदर आकर के और बस लाइट्स ऑन करी है रसोई की, और उसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगी चूल्हे को प्रणाम। चूल्हे को प्रणाम करने के बाद में मैंने अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम कर लिया है। और घर में अन्न धन की कभी भी कोई कमी ना रहे, है ना, इसके लिए ना प्रार्थना कर लेती हूँ। और यहाँ पे अपना पानी लेकर के एक गिलास और आराम से बैठ गई हूँ। अगर दिन की शुरुआत है ना आप आराम आराम से करते हो ना, भागम भाग के साथ स्टार्ट नहीं करते हो, तो आपका पूरा दिन है ना आराम से ही बीतेगा। मतलब भागम भाग के साथ नहीं बीतेगा कि अरे अभी तो ये भी करना है, अरे वो भी करना है। ऐसे नहीं बीतेगा। जैसे आप दिन की शुरुआत करोगे ना, पूरा दिन आपका वैसे ही जाएगा। इसलिए ना हमेशा अपने पास में एक बोतल भरी हुई या एक लोटा पानी का भरा हुआ अपने पास में जरूर रख करके सोया कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि सुबह उठते के साथ ही अगर आप खाली बर्तन देख लेते हैं ना, जैसे कि खाली बोतल देख लिया आपने, जैसे बोतल रखी है अपने पास में और रात भर में वो खाली हो गई है, और सुबह उठते ही आपने वो खाली बोतल देख ली है, तो आपका दिन है ना पूरा की पूरा खाली जाएगा, वेस्ट जाएगा, खराब जाएगा। तो इसलिए ना हमेशा आप इस तरह से मेक श्योर क्या कीजिए कि आप जब उठे तो आपको है ना भरी भरी चीजें ही दिखे। तो यहाँ पर बस मैंने ना सारा मतलब झड़कारा झड़कारी कर ली थी, और आज कल में मैं ये सोफा भी भारी पहुंचाने वाली हूँ, क्योंकि है ना मतलब पहले सोफे में लगे थे खटमल, है ना, फिर उसके बाद में वो पलंग में लग गए थे। अब पलंग का साफ कर रही हूँ, तो क्या मालूम वापस से सोफे में लग जाए, तो मैंने सोचा कि इकट्ठा ही इन दोनों को बाहर भेजती हूँ, और फिर ना धूप लग जाएगी तो है ना क्या बोलते हैं, सही रहेगा। तो यही दो ऐसी चीजें हैं जो मेरी पुरानी है, और पुरानी लकड़ी में ही है ना लगती हैं ये चीजें। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि उनके भी लग गए हैं तो क्या करना चाहिए। देखो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं सच में। मैंने केरोसिन ट्राई करा, मैंने लाल कीड़े मारने वाला जो हिट होता है ना वो ट्राई करा, मैंने कपूर की गोलियां ट्राई करी, मैंने नीम की पत्तियां ट्राई करी, कुछ नहीं हुआ। तो ना सबसे बेस्ट है कि आप धूप में डाल दीजिए अपने पलंग को, अपने सोफे को, या फिर जिस भी एरिया में आपके हुई है उसको आप 3-4 दिन के लिए ना डाल दीजिए। मेरे को है ना देखो आपके सामने मैंने डाला था और अब तक मैंने डाल ही रखा है। और मैं अभी अंदर इसलिए नहीं लेकर के आई हूँ, वैसे उसमें से चले गए हैं बेड में से, लेकिन मैं लेकर के इसलिए नहीं आ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब लगे हाथ है ना उसके अंदर मैं प्राइमर कर ही दूँ लकड़ी वाला। तो फिर ना उसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा है ना लगेगा नहीं जल्दी से, जैसे दीमक वगैरह भी लग जाती है ना, तो वो भी नहीं लगेगी। तो ये सोच करके मैं उसको अंदर लेकर के ही नहीं आ रही हूँ, और साथ ही ना सोफे को भी बाहर ही ना डाल दूंगी आजकल में, मतलब हर्षित से कह करके। अभी वो थोड़ा जब थोड़ी उसकी भी हेल्थ थोड़ा ऐसी चल रही ना, तो फिर इसलिए तो दोनों मिलके ही रख पाएंगे, क्योंकि भारी बहुत है सोफा। तो यहाँ पर ना झाड़ू लग गई थी, और एक कमेंट और आया था कि कल आया था, मतलब परसों आया था कि ना जो ना जैसे पानी डालते हैं दरवाजे पर, मेन गेट पे, या दिया जलाते हैं तो मेन गेट पे करते हैं सारी चीजें, तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ की जगह अंदर की तरफ कर सकते हैं क्या? नहीं, अंदर की तरफ नहीं करते हैं, ये गलत होता है। इसकी जगह आप मेरी तरह है ना ऐसे जैसे मेरा भी कौन सा मेन गेट है ये हमारे घर का मेन गेट तो नीचे जा करके और फिर है, लेकिन मैं इस गेट को है ना ऐसा इमेजिन करके, मतलब मानसिक रूप से चिंतन करके, और इसको ही मेन गेट मान के पूज लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही ना, आपने बताया था कि आपका हॉल का एक गेट है जहां से भी एंट्री हो सकती है, तो आप उस गेट पे है ना जला लिया कीजिए, है ना। लेकिन पानी तो आप डाल के आ सकते हो, हाँ दिया नहीं जला सकते हो मेन गेट पे, लेकिन पानी की एक एक बूंद तो डाल के आ ही सकते हो। तो मेन गेट पे जो ये एक रिचुअल होता है, ये जरूर से करके आया आया आ जाया कीजिए, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई थी, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना पोछा लगा ले रही हूँ। और आज है ना बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पतिवार पे वैसे तो है ना ज्यादा सफाई वफाई करनी नहीं चाहिए, लेकिन है ना ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कागज वगैरह चले गए हैं सोफे के पीछे, तो मैंने बस है ना हटा करके थोड़ा सा पोंछ झाड़ू लगा दिया था। आप ये मत सोचेगा कि बहुत ज्यादा डीप क्लीन कर दिया है, ऐसे थोड़ा बहुत है ना मैं बीच बीच में सरका के है ना साफ करती ही हूँ सोफे वगैरह के पीछे से। और यहाँ पर ना ये वाली जो टाइल लगी हुई है ना, टाइल क्या है ये, मतलब
जो है स्लैब का ही का ना वो लगाया था यहाँ पर एक ओट के लिए। ये हमारे को है ना मिस्त्री ने ही बताया था कि आप ऐसे लगवा लीजिए सही रहेगा, और सही में मिस्त्री भी है ना अच्छी सलाह दे देते हैं। और मेरे पास है ना ये कमेंट भी आया था कि आपकी रसोई कितने में बन गई थी। तो मेरी रसोई को बने हुए ना 5 साल हो गए हैं। तो अभी उस समय जब ये बनी थी ना, तो ये 1.5 लाख के ना अराउंड इसका खर्चा आया था। पूरा मैं बता रही हूँ क्योंकि बिल्कुल नई बनी थी, मतलब पूरा पत्थर वगैरह लगा था और फर्नीचर लगा था। तो पूरा टोटल मिला करके ये ना 1.5 लाख में ना बन गई थी हमारी रसोई। और चिमनी वगैरह है ना ये अलग से लगी थी। और अभी तो देखो महंगी बनेगी अगर आप अभी बनवाओगे तो, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट है ना बढ़ ही गई है। तो यहाँ पर बस मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और आसन बिछा करके, और आज है ना मैं स्लैब को साफ नहीं करूंगी क्योंकि हमारे बाथरूम का नल हो गया है खराब। तो बाहर मैंने पाइप लगाया है और उस पाइप से मैंने पानी भर के और फिर नहाया है। तो भाई पानी फैले फैले वैले नहीं, इसलिए बाथरूम को साफ भी करूंगी और फिर ना, तो इसलिए पानी बाल्टी में कम ना रह जाए, इसलिए थोड़ा बहुत काम है ना ऐसे ही करके फिर मैंने आ गई हूँ नहा करके। और यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, अपने आप को मॉइस्चराइज कर लिया है, मतलब तेल लगा लिया मैंने नारियल का। और उसके बाद में ना मैं आपको यहाँ पर वो दिखा रही थी कि मेरे हाथों में ना ऐसे गर्मियों में बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, मुझसे कुछ भी पहना ही नहीं जाता है, बैंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं पहना जाता है। तो अभी जैसे मैंने पायल वगैरह पहन रखी है ना, अभी थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी ना तो मुझे पता है ये भी उतारनी पड़ेगी। मुझे है ना बिछिए पहनना, पायल पहनना इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है मैं तीन 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 उंगलियों में पहनूं, है ना। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ, मुझे ना इतनी ज्यादा एलर्जी होती है ना सारी चीजों से, बहुत ज्यादा। और मन इतना करता है कि ये ऐसे पहनूं वैसे पहनूं। तो फिर जब थोड़ा कभी पहन लेती हूँ, जब एलर्जी होती है तो उतार देती हूँ, मेरा ऐसा ही रहता है। यहाँ पर बाल वगैरह बना लिए थे और सुबह का टाइम था, इसलिए मैंने आप सभी को राधे राधे करी थी। राधे राधे आप सभी को सुबह की। और यहाँ पर आ गई थी, और आने के बाद में ना मैंने सोचा कि हर्षित को स्कूल जाना है तो पहले लंच बॉक्स की तैयारी कर लेती हूँ ना। मंदिर की साफ सफाई मैं बाद में करूंगी। तो यहाँ पर मैं ना जो है पहले मैंने स्लैब को साफ नहीं करा था ना आज नहाने से पहले, तो बस स्लैब को साफ करूंगी। तो स्लैब के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ होता है ना एक्स्ट्रा, उसको उसकी जगह पर रख दिया। जैसे कि रात को केले वगैरह आए थे तो उसको रख दिया है, ढक दूंगी, क्योंकि सामने से गेट में से ना बंदरों को ये चीजें दिखती है ना, तो गेट खोल के भी आ जाते हैं वो लोग, ऐसे हैं। तो मैं कुंडी नहीं लगाती हूँ गेट पे, क्योंकि है ना मतलब बच्चों से ना कुंडी नहीं खुलती है, वैसे धक्का दे करके वो आ जाते हैं। तो मैं कुंडी वगैरह नहीं लगाती, और बार में कुंडी मेरे से मतलब झंझट ही लगता है। तो मैं तो गेट भी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि बंदरों की वजह से, नहीं तो मैं गेट भी ना लगाऊं, क्योंकि बाहर से नेखा हवा तो आए। तो यहाँ पर ना मैंने पूरी स्लैब को साफ कर लिया है, और उसके बाद में यहाँ पर ना देख रही थी कि क्या बनाऊंगी। तो रात में ही सोच लिया था वैसे तो मैंने कि बेसन के चीले बना लूंगी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है तो येलो येलो कोई चीज हो जाएगी। और फिर मेरे को कुछ है ना सूझ भी नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो रात में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बेसन के चीले बना लूंगी। तो यहाँ पर बस है ना बेसन ले लिया था, प्याज वगैरह निकाल लिया। कृषि के लिए मैं बैटर बनाने के बाद में ना एक कटोरी में अलग से निकाल लेती हूँ, ताकि उनके लिए है ना अलग से बना लूं। और हर्षित के में ना मैं प्याज डाल करके फिर बनाऊंगी, और हर्षित के पापा के लिए तो सूजी के उत्पम ही बनाऊंगी, क्योंकि वो बेसन के नहीं खाते हैं चीले वगैरह। तो यहाँ पर बेसन ले लिया था मैंने, 2 चम्मच ले लिया था। उसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी थी, अजवाइन डाल दी थी, नमक डाल दिया था, और थोड़ी से ना वो धनिया डाल दिया था। हरा धनिया वैसे नहीं खाता है हर्षित, लेकिन है ना ये बनाती हूँ ना मैं चीले, इसके अंदर वो खा लेता है। उसके बाद में मैंने मिक्स कर लिया था बैटर को, और इसके बाद में मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था, जो कि मैं नहीं दिखाई है। मतलब पता नहीं, मैंने बनाई तो थी वीडियो, पता नहीं कहाँ चली गई। और फिर उसके बाद में ना इस वाले बैटर में मैंने ना प्याज डाल दी थी। तो भगवान का मैं बाद में ना बनाऊंगी आराम से, क्योंकि अभी मेरे को पूजा भी करनी है, नहीं तो अभी बना दूंगी तो वो ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पे दूध में से मलाई निकाल ली थी, और मलाई निकाल करके और दूध भी निकाल लिया था मैंने, कृषि हर्ष दोनों का ही अलग निकाल के रख देती हूँ, जिससे फ्रिज में से ना ठंड मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया था। इतनी तैयारी करने के बाद में अब मैं आपको दिखा रही थी टाइम की 5:30 हो गए हैं। मैं उठ गई थी 4 बजे ही, फिर भी है ना 5:30 हो ही गए हैं। तो आ गई थी। अब मैं यहाँ पर अपने मंदिर की लाइट वगैरह जला ली है, क्षमा याचना कर लिया है, ढोक लगा लिया है, प्रणाम कर लिया है, और उसके बाद में ना अपने कृषि को भी जगा लूंगी, और उसके बाद में मंदिर की सफाई और बर्तन वगैरह धुलने का काम, ये सब काम मैं कर लूंगी। और क्योंकि मुझे चीले ही बनाने हैं, इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो तो जल्दी से ही बन जाते हैं। और यहाँ पर ना आजकल हम यहीं पर ही सोते हैं ना, मंदिर के इधर की साइड ही, तो बस थोड़े से एरिया में ही मैं पोछा लगा ले रही हूँ, बाकी का पोछा मैं ना बाद में लगाऊंगी, जब है ना सब उठ जाएंगे। हर्षित तो उठ जाएगा टाइम से, लेकिन हर्षित के पापा थोड़ा लेट ही उठते हैं, 10 बजे के आसपास, तो तब लगाऊंगी।
तो यहाँ पर बर्तन भी धुल गए थे, तो इनको भी मैं बस है ना पोंछ करके और मतलब पोंछ लेती हूँ। पीताम्बरी से नहीं मांजती हूँ डेली, वैसे मेरे पास है ना है भी नहीं पीताम्बरी, सही बताऊँ तो जब होती है तो फिर उसके हिसाब से मांज लेती हूँ। और जैसे है ना वैसे डेली मैं ना साबुन से ही मांज लेती हूँ। सोचती हूँ कौन ही देख रहा है, भूल जाती हूँ कि आप लोग देख रहे हो। लेकिन ना खैर अब नहीं है तो नहीं है, क्या करें हम, है ना, शुद्धता का ध्यान रखती हूँ पूरा। और क्योंकि आज है ना वो था गुरुवार, इसलिए हल्दी का पाउच निकाला था मैंने, नया पैकेट, और उसमें से हल्दी डाली है मैंने। और सूर्यनारायण भगवान जी को और कृष्ण के पानी में मैं डालती हूँ, और पुष्प डाल करके मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आ गई थी। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है सुबह की, और यहाँ पर आप कृष्ण के दर्शन कर लीजिए सुबह के। तो पूरे ही मंदिर के कर लीजिए दर्शन। तो अभी ये मैंने यहाँ पर है ना हर्षित चला गया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर है ना दूध और उनके लिए चीले बनाए थे, और फिर दूसरा भोग मैंने जो केले और आम आए थे आज, तो आम का भोग लगा दिया था। मतलब ये तीसरा भोग है, पहला तो ड्राई फ्रूट्स का ही होता है, दूसरा दूध का होता है, तो दूध के साथ चीले दे दिए थे, और तीसरा फ्रूट्स का होता है तो फ्रूट्स का भी लगा दिया मैंने भोग, और चौथा फिर खाने का होता है। और फिर ना इस तरह से मेरा सुबह का रहता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि हर्षित के पापा बेसन के चीले नहीं खाते, उनको उत्पम ही चाहिए डेली की डेली, उत्पम या पोहे, उत्पम पोहे, बस ये दो चीज चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं वही दिखा रही थी कि मैंने नारियल की चटनी है जल्दी जल्दी से बनाई है उनको। मतलब अभी पता है कितने बज रहे, अभी बज रहे, हर्षित गया ही है 7:15 7:30 हो रहे होंगे, तो 7:30 बजे ही इनको है ना, मतलब मैंने चीले वगैरह बनाए ना, तो इनको खुशबू आ रही है और बोल रहे मुझे भूख लग रही है, बस सोते सोते मुझे बोल रहे भूख लग रही है। तो 7:30 बजे ही फिर मैंने इनके लिए उत्पम वगैरह बनाए जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद में अरबी छीलने बैठी, अरबी छील करके बस मैं यहाँ पर ना अरबी बना लूंगी, क्योंकि आज है ना अरबी और उसका अरबी का मतलब चौथा भोग मैं आपको बताई थी कि मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि आप है ना किस तरह से भोग लगाते हो, तो ऐसे ही मतलब मेरा तो यही रहता है, जो मैं खुद हम लोग खाते हैं ना वही मैं सारी चीजें ना भोग लगाती रहती हूँ, जो सात्विक होती है। जैसे जिसमें प्याज नहीं डला होता, वो हर एक चीज का पहले ना हमारे भगवान को, हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है मेरे घर में, फिर उसके बाद में ही हम लोग खाते हैं। और बाकी जैसे कोई प्याज व्याज की चीज बनी है तो वो अलग बात है, फिर हम नहीं है ना भोग लगाते हैं। और यहाँ पे इसको देखो, ये आ करके ना अपने कमरे में से और बोतल ले लेके आ रहा है, देखो एक बोतल रख दी है, चला गया है, और मैंने ये सीन नहीं काटा है। मैंने बोला कि मैं दिखाऊंगी कि देखो दूसरी बोतल लेकर के आया है, एक खट्टी करे जा रहा है यहाँ पर बोतल, इसका एक अलग ही नया खेल खिल रहा है। तो इस समय सारे बच्चे चले जाते हैं, तो ये अकेला ही खेलता रहता है, इधर उधर मंडराता रहता है। तो यहाँ पर सब्जी छोक दी थी, और उसको बाद में मैं ना यहाँ पर आटा लगा रही थी, और मैं ध्यान रख रही थी, मैंने गेट खुला छोड़ा था उसके कारण कि ये आ रहा है छोरा बारर में, लेकिन मुझे बंदरों का भी डर लगा रहता है, तो मैं थोड़ा ध्यान रख रही थी। और यहाँ पे आटे में मैंने ना थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और है ना गुरुवार वाले दिन मैं कैसे अपनी मेरी दिनचर्या रहती है, वो मैंने आपसे है ना लास्ट वीक है ना कि जो व्लॉग है ना उसमें मैंने शेयर भी करी थी। तो मैं पूरे ही आटे में ना थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। गाय की रोटी में तो आप जरूरी डाल दिया कीजिए, और चीनी डाल करके बनाया कीजिए, और गाय को खिलाया कीजिए, बहुत ज्यादा शुभ होता है। आप चिड़ियाओं को भी ऐसे कर खिला सकते हो, जैसे चिड़ियाओं के लिए एक रोटी बना लीजिए मीठी, जिसमें हल्दी डाल करके, बहुत ज्यादा शुभ होता है, लिटरली बहुत ज्यादा शुभ होता है। जैसे आपके घर के अंदर है ना कभी बरकत नहीं हो रही है ना, तो आप ट्राई करके देखिएगा ये चीजें। और है ना एक एक आप ये चीज जरूर ट्राई करिएगा कि अपने पैरों को बहुत ज्यादा साफ रखा कीजिए, है ना, अपने पैरों को सजा के रखा कीजिए, पायल पहन के, बिछिया पहन के, नेल पेंट लगा करके, समय समय पर महावर लगा करके रहोगे ना, तो आपके देखना आपके है ना इतनी बरकत होगी ना, आपके पति की तरक्की इतनी जल्दी होगी। अगर आप किसी चीज में हो तो उसमें इतनी जल्दी तरक्की होगी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो है ना आप कभी ट्राई करके देखिएगा, है ना, मैं जो कह रही हूँ ना, तो करने में कुछ तो जा रहा नहीं है, बस आप है ना ऐसे करके देखिएगा, 1 सवा महीने आपको है ना खुद फर्क दिखने लग जाएगा। सुबह धो दिए थे कपड़े तो सूख गए थे, तो उनको फोल्ड करके रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं ना आपको दिखा रही थी कि इस तरीके के कपड़े होते हैं ना, इस तरीके के, ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पॉली कॉटन का कपड़ा है, और मुझे ये वाले कपड़े बहुत सही लगते हैं, ना तो इनको प्रेस की जरूरत होती है, और चलते भी इतने ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो मुझे यही वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं हर्षित को है ना यही वाले कपड़े, मतलब वो दिखाता है ना कि कौन से लेने हैं, तो फिर ना मैं उसको यही वाला कपड़ा सेलेक्ट बोलती हूँ कि यही वाला कपड़े का लेना, जो भी लेना है। तो जगह पे रख के आ गई हूँ, अलग अलग ढेरी बना लेती हूँ सबकी, कि ये कपड़े इसके हैं, ये कपड़े उधर जाएंगे, ये कपड़े उधर जाएंगे, ये टंगेंगे, अलग अलग बना लेती हूँ। हाँ, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि उनके पास में राधा कृष्ण के श्री विग्रह हैं, तो वो नित्य सेवा करती हैं, लेकिन ना मैं उनको कुछ बताऊं कि किस तरह से करनी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जैसा भाव उठे ना वैसे ही आपको सेवा करनी चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखिए कि है ना, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनकी सेवा है ना
थोड़ा और अच्छे पैमाने पर करनी होती है। ऐसे कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में तो फिर भी है ना कमी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना जो बड़े वाले होते हैं ना उनमें उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो हम उसको कैसे भी है ना थोड़ा बहुत खिला दें कर दें, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर ऊंच नीच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा मेहमान आ जाता है तो फिर अपन को है ना हर चीज का है ना परफेक्टली ध्यान रखना होता है। ऐसे उनकी सेवा में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर ही बैठ करके ना वीडियो को एडिट कर रही थी, तो सोचा चलो अब वीडियो को एंड भी कर देते हैं फेस टू फेस आकर के। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।